So good morning, Yeah, students. ma'am. I hope all are fit and fine and healthy. Okay. So students, we have started this chapter number 15, waste management. Okay. So now we will revise first. Whatever we had done before in previous class. Okay. What we will do? We will now one more time revise it. So pay attention and listen carefully. Okay. पे अटेंशन एंड लिसन केयरफुली। आपको क्या करना है, जो भी मैं समझा रही हूँ वो पहले चुपचाप सुनना है। आफ्टरवर्ड्स आई विल गिव यू 5-10 minutes. In that time you will ask me any queries or doubt. Okay, if you are having any queries or any doubt, you will ask me. Okay, so now listen carefully. Now see, what is waste management? Waste management includes the activities and action required to manage waste from its inception to its final disposal. ओके मतलब कि ये जो वेस्ट मैनेजमेंट है ये क्या है, ये एक ऐसी एक्टिविटी और एक्शन है जिसमें जहां से कचरा प्रोड्यूस होता है, ओके, वहां से लेके इसको कैसे डिस्पोज किया जाता है, इसे हम क्या क्या करके इसे खत्म कर सकते हैं ना, इसको प्रॉपर जो भी इसको मैनेज करके और डिस्पोज फाइनल डिस्पोजल तक पहुंचाना, दैट इज वेस्ट मैनेजमेंट. ओके, दिस इंक्लूड्स द कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है? सबसे फर्स्ट कि हमारा जो कचरा है वो क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, है ना. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे किसी ने बनाना खाया और ये जो बनाना पिल है ये बाहर फेंक रहे हैं ना, तो ये क्या हुआ, कचरा जो है या जो गार्बेज है वो वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस हुआ है ना, हमने ये कचरा किया है. ओके, सो दिस इंक्लूड्स द कलेक्शन. अब इसको कलेक्ट करना, यानी कि जो हमारे यहाँ पे कचरे वाले भैया आते हैं ना, वो आप एक गाना सुनते हो है ना, गाड़ी वाला आया कचरा निकालो, यस और नो, यस. सो वो कौन होते हैं, वो कलेक्टर होते हैं. कलेक्टर मीन्स कचरा कलेक्ट करने वाले. ओके, ये वो वाले कलेक्टर होते हैं जो वेस्ट कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन करते हैं. ओके, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारा कचरा जो है वो सारे शहर से इकट्ठा करेंगे. ओके, देन ट्रांसपोर्ट. अब क्या करना होता है, उसे ट्रांसपोर्ट करना होता है. शहर के बाहर जहां लैंडफिल्स होते हैं वहां इस कचरे को ले जाया जाता है बड़े बड़े ट्रक्स में डाल के. ओके, देन ट्रीटमेंट. अब उसमें ट्रीटमेंट होते हैं, अब उसमें 3-4 टाइप के ट्रीटमेंट्स होते हैं जो आज हम देखेंगे. ओके, इसमें कंपोस्ट करना भी होता है. ओके, इसमें आप देख सकते हो जैसे मैंने आपको पढ़ाया था सबसे पहले, ये जो वेस्ट डिस्पोजल है इसमें लैंडफिल्स में ले जाके भी कचरा डाला जाता है या फिर फर्नेसेस और इंसिनरेटर में इस कचरे को जलाया भी जाता है. ओके, और एक और चीज है जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, मींस ऐसा वेस्ट जो क्या हो सकता है, जो सड़ जाता है और मिट्टी में मिक्स हो जाता है. ओके, ये ऐसे वाले बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से हम कंपोस्ट बना सकते हैं. और वो कंपोस्ट किस काम आता है, मिट्टी में डालते हैं और उससे क्या है, जो लैंड होती है, जो सॉइल होती है, वो और भी ज्यादा फर्टिलाइज हो जाती है. ओके, हु इज डूइंग दिस? यस. सो नाउ दिस होल प्रोसीजर, यानी कि ये कचरा हुआ है वहां से लेके और इसको प्रॉपरली डिस्पोज करना है ना, इसको कचरे को खत्म करना है. अदरवाइज क्या होगा, हमारे एनवायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में पोल्यूशन हो जाएगा, है ना. इस कचरे से ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये एक डेंजर है हमारे एनवायरमेंट के लिए. तो ये सारी प्रोसीजर को हम कहेंगे वेस्ट मैनेजमेंट. ओके, सो आई हैड एक्सप्लेन यू दिस टाइप्स ऑफ वेस्ट. ये मैंने आपको पिछली क्लास में, आपकी इन योर प्रीवियस क्लास आई एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ वेस्ट. देयर आर 2 टाइप ऑफ वेस्ट. ओके, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ये 2 टाइप की वेस्ट होती है. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर दोज वेस्ट विच रॉट एंड गेट मिक्स्ड अप इन द सॉइल. ओके, ये वाली वेस्ट ऐसी होती है जो सड़ जाती है और मिट्टी में मिक्स हो जाती है. ओके, और इसके एग्जाम्पल्स क्या है, फिश स्केल्स, लीव्स, एनिमल डंग्स एंड ह्यूमन फीसेस. ओके, एंड फ्रूट वेजिटेबल pills. Okay, then non-biodegradable waste are those waste which do not rot and get mixed with the soil. यानी कि ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ये कभी भी मिट्टी में मिक्स भी नहीं होता है और ना ही ये रॉट होता है, ना ये सड़ेगा, ना ही ये मिट्टी में मिक्स होगा. ओके, इसीलिए ये डेंजरस है हमारे एनवायरमेंट के लिए. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो हमारे एनवायरमेंट के लिए डेंजरस नहीं है क्योंकि हम उसका कंपोस्ट बना सकते हैं. ओके, बट इस का हम कुछ नहीं कर सकते हैं. सम एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ वेस्ट आर ग्लास, मेटल, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा. ये सारे इनके एग्जांपल्स हैं. ओके, देन वन मोर टाइप ऑफ वेस्ट इज देयर, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज करते हैं या जो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हम यूज करते हैं, आफ्टर सम टाइम वो खराब हो जाती है ना. तो ये जो खराब हो जाती है तो ये भी क्या है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है.
ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ये भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसीलिए दिस डज नॉट rot and does not get mixed with soil. Okay, so this does not get mixed with, so इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसको it can neither be reused nor get mixed with the soil and so it is difficult to get rid of this type of waste. इसीलिए इस टाइप के जो वेस्ट होता है उससे हमें पीछा छुड़ाने के लिए थोड़ी मुश्किल होती है, इट इज डिफिकल्ट। देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैव बिकम एन एनवायरमेंटल हैजार्ड, इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है दिस इज नाउ डेंजर टू अवर एनवायरमेंट। ओके, आफ्टर दैट वेस्ट डिस्पोजल। ओके, वेस्ट मटेरियल्स और गार्बेज नीड्स टू बी मैनेज्ड एंड removed in proper ways, otherwise it can cause damage to our natural environment. अगर हम ये जो भी वेस्ट है इसको प्रॉपरली मैनेज करके और रिमूव नहीं करेंगे सो इट विल बी cause damage to our natural environment. ये क्या हो जाएगा, हमारे environment को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा सकता है। Many people throw garbage on the roads or in water bodies. लोग क्या करते हैं, ये जो भी गार्बेज होता है इसे रोड्स या वाटर बॉडीज है जैसे रिवर है, ओशियन है, यहाँ पे ये सारा कचरा फेंक देते हैं। दिस कैन पल्यूट द सॉइल, एयर एंड वाटर अराउंड अस। इससे क्या होगा, ये पॉल्यूशन फैलाएगा सॉइल में। जैसे अगर मिट्टी में ऐसे ही कचरा डाल दिया गया तो वो मिट्टी में क्या करेगा, पॉल्यूशन फैलाएगा। एयर में जैसे हम देखते हैं कि गाड़ियों का धुआं जो होता है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमें क्या दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ओके, एंड वाटर अराउंड अस। वाटर में अगर जैसे रिवर, ओशियन से यहाँ पे भी जो लोग वेस्ट डाल देते हैं तो क्या होता है, वहां पे पॉल्यूशन हो जाता है। वो जो वाटर होता है वो फिर पॉल्यूटेड हो जाता है और वो पीने लायक बिल्कुल भी नहीं रहता है। व्हेन लिविंग बीइंग ड्रिंक polluted water and breathe in polluted air, they fall sick. Okay, if we breathe this polluted air, okay, so what happen, we will fall sick. But if we take this in this open also piles of garbage dumped in the open also cause foul smell. Foul smell means बैड स्मेल, बहुत ज्यादा बदबू आएगी। आप देखते हो कि कई लोग क्या करते हैं, अपनी कॉलोनी में अपने घर के बाहर ही कचरा फेंक देते हैं, तो आप उस रोड पे आप जा भी नहीं सकते हो, वहां पे इतनी ज्यादा बदबू आती है क्योंकि लोग क्या करते हैं, ऐसे ही अपने घर से बाहर ही कचरा फेंक देते हैं। तो हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें प्रॉपरली इसे डिस्पोज करना चाहिए। ओके, सो दैट फाउल स्मेल मिक्स्ड इन द एयर, और वही स्मेल जो है वो बैड स्मेल, फाउल स्मेल, बैड स्मेल। बेटा सक्षम, माइक ऑफ करो प्लीज। तो ये जो बैड स्मेल है ये क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी एयर में एंड हार्मफुल केमिकल्स सीप इनटू द सॉइल एंड अंडरग्राउंड वाटर एज वेल। और ये जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कि फैक्ट्रीज से निकलते हैं ना, ये लोग जब प्रोडक्ट्स बनाते हैं फैक्ट्रीज में तो इनके केमिकल्स यूज किया जाता है, तो वो जो वेस्ट केमिकल होते हैं जो अब यूज में नहीं आते तो ये लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री वाले वो मिट्टी में डाल देते हैं या फिर अंडरग्राउंड वाटर में इसे छोड़ देते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल्सो व्हाट दे डू, ये क्या करता है, ये हमारे सॉइल में भी पॉल्यूशन फैलाता है। ओके, फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड अदर काइंड्स ऑफ पेस्ट। पेस्ट क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स दैट अटैक्स क्रॉप्स और फूड। ओके, पेस्ट यानी कि एक टाइप के कीड़े होते हैं जो कि हमारे कचरे पे, जो भी हम कचरा ऐसे ही फेंक देते हैं उस पे वो ग्रो होते हैं एंड देन दे कॉज इवन मोर हार्म टू अस। ओके, ये हमें और हार्मफुल होते हैं और ये जैसे हमारी चीजों पे बैठ जाएंगे या फिर अगर हमें काट लेंगे तो हमें और बीमारियां होगी, जैसे कि डेंगू और हो जाता है ना, मलेरिया, डेंगू मच्छरों के काटने से। सेम, गार्बेज फ्रॉम होम्स एंड ऑफिसेज आर कलेक्टेड इन गार्बेज बीन्स। जो भी ऑफिसेस हैं या घर हैं वहां से जो भी कचरा कलेक्ट किया जाता है दैट इज कलेक्टेड इन गार्बेज बीन्स। बड़े बड़े गार्बेज बीन्स होते हैं, वहां पे ये कलेक्ट किया जाता है। द वेस्ट कलेक्टर, अभी हमने बात करी थी ना कि जो हमारे घर में कचरा लेने वाले आते हैं वो कौन होते हैं, दे आर द वेस्ट कलेक्टर। कलेक्टर यानी कि इकट्ठा करने वाला। ओके, तो वो वेस्ट कलेक्टर होते हैं जो कि सारा जो कचरा है वो इकट्ठा करना उनकी जिम्मेदारी होती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग वेस्ट फ्रॉम होम्स, ऑफिसेस एंड रोड्स। ओके, उनकी ही जिम्मेदारी होती है कि ऑफिसेस से, होम से, रोड से जो भी सारा गार्बेज होता है वो सारा कलेक्ट करना। The waste materials collected are transported by huge trucks. Huge means big trucks. Okay, to dumping sites. Dumping sites means जहां पे भी शहर के बाहर एक dumping site होती है ना, villages और cities जो होते हैं उनके
थोड़ा दूर ले जाके बाहर में एक लैंडफिल्स होते हैं, मतलब कि बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं जमीन में, और उसमें क्या किया जाता है कि लेयर्स बिछाई जाती है। ओके, एक लेयर होगी कचरे की और एक लेयर होगी मिट्टी की, इस टाइप से वहां लेयर बिछाई जाती है, और उसके बाद में उसके ऊपर मिट्टी डाल के जो बुलडोजर्स होते हैं, है ना, आपने देखे होंगे कि कुछ बुलडोजर्स होते हैं, उनसे उनको प्रेस किया जाता है, यानी कि दबा दिया जाता है, ताकि क्या हो, वो जो कचरा हो उसमें इंसेक्ट या पेस्ट जो है वो ग्रो ना हो, और फिर वो कोई भी बीमारियां ना हो। ओके, सो द वेस्ट मटेरियल्स कलेक्टेड आर ट्रांसपोर्टेड बाय ह्यूज ट्रक्स टू डंपिंग साइट्स। ओके, डंपिंग साइट्स यानी ऐसी जगह जहां पे कचरा इकट्ठा किया जाता हो, कॉल्ड लैंडफिल्स। उन्हें क्या कहा जाता है? लैंडफिल्स कहा जाता है। आउटसाइड द सिटी और विलेज, और ये लैंडफिल्स कहाँ आपको कहाँ पाए जाएंगे, आप कहाँ देख सकते हो इन्हें? आउटसाइड द सिटी और विलेज, यानी शहर के अंदर नहीं होंगे लैंडफिल्स, शहर के बाहर होंगे। इन लैंडफिल्स garbage is layered with mud to prevent growth of insects and germs, and then bulldozers are used to press it down. अभी मैंने आपको समझाया, लेयर बनाई जाती है उसके अंदर, और फिर बुलडोजर से उसे क्या किया जाता है? प्रेस करके दबा दिया जाता है। ओके, गार्बेज में ऑल्सो बी बर्न्ड। अब ये एक और मेथड है कि गार्बेज को हम डिस्पोज कैसे कर सकते हैं। तो ये बिग फर्नेसेस होते हैं, ओके, जिसमें कि कचरे को जलाया जाता है। यू कैन सी देयर इज द डेफिनेशन आई रिटर्न हियर, फर्नेसेस। ये फर्नेसेस क्या होते हैं? इट इज एन एनक्लोज स्ट्रक्चर, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि बंद होता है ऊपर से, इन विच मटेरियल और गार्बेज, उसके अंदर हम गार्बेज या कोई भी मटेरियल जो हमारे अब काम का नहीं है उसे क्या किया जाता है? कैन बी हीटेड टू वेरी हाई टेम्परेचर, उसे बहुत ज्यादा गर्मी में जलाया जाता है। ओके, सो वो क्या हो जाता है? बाद में उसके एशेस बन जाते हैं, यानी कि राख बन जाती है। ओके, सो गार्बेज में ऑल्सो बी बर्न्ड इन ह्यूज फर्नेसेस called incinerators. Okay, and what is landfill? A system of garbage disposal in which the waste is buried between layered of earth. मैंने आपको अभी बताया था लेयर्स बनती है, उसमें लैंडफिल में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता है, उसमें लेयर बनाई जाती है कचरे की मिट्टी की, और आखिर में उसके ऊपर मिट्टी डाल के और बुलडोजर से प्रेस किया जाता है, ताकि उसके अंदर कोई स्पेस ना बचे, जिससे कि कोई भी इंसेक्ट्स या जो भी ये पेस्ट है ये वहां पे ग्रो हो सके। ओके, सक्षम, यू कैन सी माय, यू कैन लिसन माय वॉइस, यू कैन हियर माय वॉइस, से यस और नो। माइक ऑन करो सक्षम। यस मैम। एंड यू कैन सी दिस स्क्रीन ऑल्सो, आपको स्क्रीन दिख रही है? यस, ओके, नाउ गिव मी thumbs up reaction till here you if you have understand, and if you are having any query then raise your hand, I will ask you. ओके, अगर यहां तक सबको समझ में आ गया है तो मुझे थम्स अप का साइन दो, ताकि मैं आगे का टॉपिक, ये जो टॉपिक है वेस्ट इन सिटीज एंड विलेजेस, ये भी करवा सकूं। ओके, ओके, इशिता भार्गव, व्हाट हैपेंड बेटा? माइक ऑन करके बताओ। इशिता, व्हाट हैपेंड इशिता? Yes, Ishita Bhargav, what happened beta? You raised your hand na? No problem. So all of you understand till here? Shivang, understand? Give me Yes, the ma'am. Bhumi, Yes, ma'am. Faizan, Samit given. Okay. Sakshi Chaudhary, Hardik Gehlot, Ritvika Mutha, Bhavika Dasani, Shubham, Chirag, Niyank. Give me thumbs up reaction beta. So we can move now. Okay, all of you understand this? Okay, okay, okay. So now we will move with this waste in cities and villages. Okay, अभी तक बेटा हमने क्या पढ़ा है कि कैसे, हमने अभी ये देखा है कि किस टाइप के वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, उसमें कितने टाइप के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, फिर वेस्ट को डिस्पोज कैसे किया जाता है। ओके, अब हम ये पढ़ेंगे कि ये वेस्ट जो है ये प्रोड्यूस कैसे होता है, प्रोड्यूस यानी कि बनता कैसे। ओके, सो वेस्ट इन सिटीज एंड विलेजेस। अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे कि सिटीज में ज्यादा वेस्ट होता है या विलेजेस में ज्यादा वेस्ट होता है। ओके, पीपल इन विलेजेस प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ वेस्ट देन दोज लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज, यानी कि जो गांव के लोग होते हैं ना, विलेजेस, वहां पे लेस अमाउंट, यानी कि वो भी कचरा तो वहां पे भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन वहां पे लेस अमाउंट में होता है, कम कचरा होता है। लेकिन जो शहर के लोग हैं उनका जो
कचरा होता है वो ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? इन रूरल और विलेज एरियाज पीपल लीड सिंपलर लाइफ। पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं वहां पे, बिल्कुल सिंपल सी लाइफ लीड करते हैं ना, जीते हैं। लीड करना यानी कि जीना, एकदम सिंपलर लाइफ वो जीते हैं। एंड यूज लॉट ऑफ फ्रेश प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। और वो क्या करते हैं, बिल्कुल फ्रेश चीजें यूज करते हैं, यानी कि वो गांव में रहते हैं तो उनके पास में खेत भी होते हैं। ओके, तो जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं वो अपने खेत में ही क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ओके, और जो मिल्क होता है उनके पास में काउ बफेलोज होती है तो वो मिल्क भी खुद ही घर में ही यूज कर लेते हैं, या फिर किसी एक के पास होता है तो वो क्या करते हैं, अपना बर्तन ले जाते हैं और वहां पे मिल्क या वेजिटेबल्स जो भी है ऐसे ही ले आते हैं, है ना। बट व्हाट वी डू, they also use biodegradable waste to produce compost। ओके, और वो क्या करते हैं, जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, अभी मैंने आपको समझाया था कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है उससे हम कंपोस्ट बना सकते हैं। ओके, व्हाट इज कंपोस्ट? कंपोस्ट मींस डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो भी, मतलब कि जो एनिमल्स का, जैसे कि काउ डंग होता है, ओके, जो गाय का गोबर होता है, जो ये बफेलोज होती है उनका डंग होता है। ओके, इसको क्या यूज किया जाता है, ये एक मैन्योर होता है एक टाइप का, जिसे कि एज अ फर्टिलाइजर फार्मर्स यूज करते हैं। ओके, और जो भी वेजिटेबल पिल्स या फ्रूट पिल्स होते हैं उनका वो कंपोस्ट बनाते हैं। ओके, सो as more people live in cities than village, the amount of waste produced is also more। लेकिन आजकल क्या होता है, सब लोगों को शहर में रहना होता है ना, शहर में ज्यादा फैसिलिटीज होती है तो सारे गांव के लोग क्या करते हैं, शहर आने की कोशिश करते हैं और उन्हें लगता है कि शहर है या जो सिटीज है वहां पे उनकी लाइफ जो है वो और भी बेटर हो जाएगी। ओके, ड्यू टू दिस, बेटा माइक किसका ऑन है, माइक ऑफ करो प्लीज, इट इज डिस्टर्बिंग। सक्षम, माइक ऑफ करो। सो as more people live in cities than villages, the amount of waste produced is also more। क्योंकि गांव में कम लोग रहते हैं लेकिन सिटीज में ज्यादा लोग रहते हैं, तो एज कंपेयर टू विलेज, जो सिटीज के जो पीपल है वो क्या करते हैं, कचरा भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है, इसीलिए। ऑल्सो पीपल इन सिटीज use more packaged product like biscuits, frozen food items, chocolates, chips and other items that come wrapped in plastic packages। wrapped means आप जो भी चिप्स खाते हो, है ना, चिप्स खाते हो ना आप लोग, चॉकलेट्स खाते हो, तो वो क्या होती है, रैप्ड होती है ना, प्लास्टिक की एक पैकिंग उसमें रैप्ड होती है। रैप यानी कि कवर्ड करी हुई, है ना। तो हम यही देखते हैं कि हम जो भी चीजें खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, जो भी फ्रोजन फूड होता है, फ्रोजन फूड यानी कि जो बचा के, मतलब कि कोल्ड स्टोरेज में ऐसे रखा हुआ होता है, या जिसको भी क्या किया जाता है, कुछ प्रिजर्वेटिव डाल के उसे रखा जाता है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल चिप्स है, वो चिप्स बहुत 2-3 महीने पहले भी अगर बनी हुई होगी तो भी वो खराब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें ये लोग प्रिजर्वेटिव मिला लेते हैं। ओके, जैसे कि सॉस है, जैम है, ये सारी चीजें क्या है, ये सब फ्रोजन फूड है। ओके, इसे प्रिजर्व करके इसमें कुछ केमिकल मिलाते हैं जिससे कि ये खराब नहीं होती है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, शहर के लोग ऐसी चीजें ज्यादा खाते हैं, है ना, गांव के लोग इस टाइप की चीजें कम खाते हैं। वो लोग फ्रेश प्रोडक्ट में ज्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन हम लोग सारी चीजें खा लेते हैं। ओके, सो ड्यू टू दिस, ये जो भी बिस्किट्स हैं, फूड जो भी है जो फ्रोजन है, ओके, चॉकलेट, चिप्स, ये सब क्या होता है, जब भी हम ये खरीद के लाते हैं तो इसके साथ हम कचरा भी साथ में लाते हैं ना। कचरा क्या होता है, कचरा, क्योंकि वो जिसपे भी रैप्ड करे हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने चिप्स का पैकेट खरीदा, ओके, चिप्स आपने खा ली, अब उसमें कचरा हुआ, वो जो चिप्स का पैकेट था वो तो आप थ्रो करोगे, है ना। चॉकलेट्स खाओगे तो भी वो रैपर जो होगा उसको थ्रो करोगे, है ना। तो इससे क्या होता है, हम बहुत ज्यादा जो है कचरा जो है वो प्रोड्यूस करते हैं शहर के लोग। ओके, एज कंपेयर टू रूरल एरियाज और विलेज। रूरल एरिया मतलब कि गांव का इलाका, विलेज भी बोल सकते हैं उसे, रूरल भी बोल सकते हैं। Okay, therefore a lot of plastic waste is produced in urban areas। urban area किसे बोलते हैं, cities को। आपको ये ध्यान रखना है बेटा। See, rural means village and urban means cities। Okay, plastic is a non-biodegradable product as you know, as I explained you। Yes, मैंने आपको समझाया था कि जो biodegradable होता है उसके examples क्या होते हैं, fruit pills and all। और ये जो प्लास्टिक है ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका हम ना ही कंपोस्ट बना सकते हैं, ना ही हम इसको कुछ कर सकते हैं। ओके, और ये क्या है, ये हार्मफुल है हमारे एनवायरमेंट के लिए। प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट एंड इट इज हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट। ये हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है।
ओके, इससे क्या होता है पता है? इससे होता है सॉइल पोल्यूशन। अगर हम इसे मिट्टी में दबा देते हैं तो जो वो जमीन होती है फर्टिलाइज, जो अगर फर्टिलाइज जमीन भी होगी तो इससे क्या हो जाएगी, वो मतलब कि इतनी ज्यादा उपजाऊ नहीं होगी, तो सॉइल पोल्यूशन होता है, तभी ये सारी चीजें होती है। ओके, सो टिल हियर यू अंडरस्टैंड? गिव मी अ थम्स अप रिएक्शन ऑल ऑफ यू। यहां तक सबके समझ में आ गया? मुझे थम्स अप रिएक्शन दो। खुशबू, यस खुशबू, व्हाट हैपेंड? आस्क मी। आपने मुझे हैंड रेस करा है। यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम? माइक ऑन करके बात करो, माइक ऑन करो बेटा। मैम गांव में तो है ना वो अपनी चीजें बना के भी यस यूज करते हैं ना। यस, वही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि गांव में क्या होता है, वो लोग सब्जी लेने जाते हैं तो भी वो खुद की कपड़े की थैली में लेके आते हैं। दूध लाना होता है तो वो क्या करते हैं, अपनी बरनी जो होती है स्टील की वही ले जाते हैं, है ना। लेकिन हम शहर में क्या करते हैं, अमूल का मिल्क प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, तो सारी चीजें जो भी वो प्लास्टिक की थैलियों में आता है ना, दूध है ना, बिस्किट हम खरीदते हैं उसपे भी प्लास्टिक रैपर होता है, चॉकलेट्स हम खरीदते हैं, चिप्स हम खरीदते हैं, सारी चीजें जो भी चीजें हम खरीदते हैं वो सब क्या होती है, प्लास्टिक में रैप्ड होती है ना। इसीलिए हम लोग मीन्स जो हम सिटी के लोग हैं वो ज्यादा कचरा प्रोड्यूस करते हैं। ओके, और हम फ्रोजन फूड भी खाते हैं जैसे कि सॉस, मैगी, है ना, ये सर नो, जैम, ये सारी चीजें फ्रोजन फूड होती है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, हमें क्या करना चाहिए, हमें भी फ्रेश प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। ओके, सो नाउ वी मूव टू अनदर टॉपिक। यस, shall we? If anyone is having any doubt, please ask me, raise your hand. Ishita, what happened? You want to ask me anything? Ishita Bhargav, माइक ऑन करके बताओ बेटा अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। Yes, anyone is having any problem? Bhumi, understand each and everything? Bhumi Devnani, nod your head, ऐसे गर्दन हिला के भी मुझे बता सकते हो। ओके बेटा, ये कौन है SWT5TA? बेटा अपने नाम से आया करो, मुझे कैसे पता चलेगा आप कौन हो। ओके, शुभम, यू अंडरस्टैंड? शुभम कुलदीप, नॉट योर हैंड और गिव मी थम्स अप रिएक्शन लाइक दिस। एरन, अंडरस्टैंड? एरन, ओके। वंशिका, ऋत्विका, मुत्था, अंडरस्टैंड बेटा ईच एंड एवरीथिंग? जनेशा, समित, भाविका, बेटा ये कौन है गैलेक्सी J7 मैक्स? ओके, चलो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड देन? यस मैम। ओके, वी विल डू दिस। ओके, थोड़ा सा। यस मैम। ओके, नाउ सी waste management. Okay, what is waste management? As we have learned, okay, we have learned ना, there are many different ways to manage and dispose waste materials. अभी मैंने आपको सिखाया है बहुत सारे वे हैं। कंपोस्ट भी कर सकते हैं, लैंडफिल्स में ले जाके डाला भी जाता है और फर्नेसेस में इसको जलाया भी जाता है। ओके, सो देयर आर many different ways to manage and dispose waste materials. Okay, waste can be dumped in landfills. Okay, ये ऐसे होता है ना। खुशी, आपको समझ में आ रहा है बेटा? खुशी पटेल, गिव मी थम्स अप रिएक्शन। खुशी पटेल, यस। वेस्ट कैन बी डम्प्ड इन लैंडफिल्स, है ना। वेस्ट जो है हम उसे कहाँ डंप कर सकते हैं? डंप यानी कि ड्रॉप करना, डाल देना। ओके, लैंडफिल्स में डाल सकते हैं। कन्वर्टेड इनटू कॉम्पोस्ट और बर्न्ट, यानी कि हम उसको कॉम्पोस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और जला भी सकते हैं, बर्न्ट। ओके, हियर इन इंसिनरेटर्स। ओके, अनदर वे टू मैनेज, लेकिन एक और तरीका है जिससे हम इस वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। ओके, एंड अनदर वे टू मैनेज वेस्ट इज टू रिड्यूस एंड रीयूज प्रोडक्ट रादर देन throwing them away. मीन्स हम क्या कर सकते हैं? लिसन केयरफुली। यस बेटा, सक्षम, माइक ऑफ करो। यस, वेस्ट कैन बी डम्प्ड, है ना। अनदर वे, एक और वे है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं? रिड्यूस रीयूज प्रोडक्ट रादर देन थ्रोइंग देम अवे, यानी कि हम ये चीजें फेंके, इससे अच्छा हमारे पास में 3 ऑप्शंस और है कि हम रिड्यूस करें। रिड्यूस करना यानी कि कम से कम करना, है ना। रीयूज करना, उस चीज को फिर से यूज कर लेना। ओके, देन थ्रोइंग देम अवे। द 3 R's, मतलब कि ऐसे 3 R's का एक फंडा है। 3 R's मीन्स 3 R है। फर्स्ट R है रिड्यूस, सेकेंड रीयूज एंड थर्ड वन इज रिसाइकल। ओके, यानी सबसे पहला R क्या है? रिड्यूस, कम से कम करो। कम से कम हमें क्या करना है? हमें फ्रोजन फूड कम खाने हैं, है ना। चिप्स कम खानी है, चॉकलेट्स कम खानी है,
है ना। मम्मी जो अच्छी अच्छी चीजें घर में फ्रेश प्रोडक्ट्स बना सकती है ना, फॉर एग्जाम्पल मम्मी घर में केक भी बना सकती है ना, ऐसी चीजें मम्मी बना सकती है ना, तो वो चीजें हमें खानी चाहिए, न कि हमें बाहर से लानी चाहिए। ओके, तो रिड्यूस, कम से कम चीजें हमें प्लास्टिक की खरीदनी चाहिए अपने घर के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही खरीदनी चाहिए, फालतू के है ना ऐसे ही आइटम हमें नहीं खरीदने चाहिए। तो दिस इज रिड्यूस। ओके, देन रीयूज, हमें उन्हीं चीजों को वापस से, जैसे कि अब हम खरीद के ले तो आए हैं प्लास्टिक के कोई आइटम, तो उन्हें हमें यूज करना चाहिए। जैसे कि कोई अचार की बॉटल्स हैं, या आप कुछ ले आते हो बिस्किट्स वगैरह, तो कोई डिब्बों में आते हैं कभी कभी, तो उनमें आप कोई भी एज अ कंटेनर यूज कर सकते हो, उसमें दालें डाल सकते हो, या कोई भी चीज आप उसको यूज करके रख सकते हो। ओके, रिसाइकल, रिसाइकल का मतलब होता है रिसाइकल टू पुट यूज्ड ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स थ्रू अ प्रोसेस सो दैट दे कैन बी यूज्ड अगेन, यानी कि पुरानी चीजों को मिला के कुछ उससे नया बनाना। ओके, दैट इज रिसाइकल। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड टिल हियर। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, ये मैं इसका वीडियो आपको भेजूंगी जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। टुडे टिल हियर इट इज इनफ। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू स्विच ऑन योर वीडियोस। अब आप अपने अपने वीडियोस ऑन कर लो, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो दे कैन आस्क मी नाउ। ओके, नो मैम। ओके ओके, वेट वेट, प्रॉब्लम। नो वन इज, so we will talk for 5 minutes. ओके, अभी 5 या 10 मिनट 8 मिनट्स में हमारी क्लास बंद हो जाएगी, तो तब तक हम एक तो थोड़ी रीडिंग कर लेंगे, और मैं देख लेती हूँ बेटा, मुझे आपसे बात करनी थी कि आप लोग वीडियोस देखते हो मेरे जो भी मैं डालती हूँ? यस मैम। यस मैम। अगर देखते हो तो रिएक्शन दो। नियांक देखते हो बेटा आप? नियांक माथुर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। इशिता आप देखते हो बेटा? मैम। ओके, सो लिसन केयरफुली, वन थिंग आई वांट टू टेल यू बेटा, जो भी मेरे वीडियोस होते हैं वो आपको देखने हैं। ओके, और जो भी मैं वर्क भेजती हूँ आपको पीडीएफ में, ओके, वो वर्क आपको करना होता है। ओके, कहाँ करना होता है? जो मैं बुक में बताती हूँ वो बुक में करना होता है, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर है ना, शॉर्ट और लॉन्ग, सिर्फ वो आपको कॉपी में करने होंगे। आप ये जो फिलहाल फॉलोइंग है ये आप करोगे, कॉपी में नहीं करने। ओके, और अभी हमारा PA2 का सिलेबस जो है 14 एंड 15। ओके मैम। सो अभी मैम। ब्रेक से पहले ये मेरा शायद कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, हमारी बुक में ये चैप्टर्स लर्न करने हैं। ओके, आपको पढ़ने भी है, पढ़ के समझने। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो ये जो हमारी लाइव क्लास है मैं इसको भी अपलोड करती हूँ, की डेट डाल के क्लास भी फाइंड आउट करोगे, मैंने आज इस क्लास में पढ़ाया वो सब देख सकते हो। ठीक है, आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन है, तो आप वीडियोस देखो। ओके, और जो हमारी लाइव क्लास है मैं उसको भी डालती हूँ, वो भी देख सकते हो यूट्यूब पे। ओके, अंडरस्टैंड? यस, हु इज देयर? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। दिशा गुरनानी, व्हाट हैपेंड बेटा? यस दिशा, व्हाट हैपेंड? एक्सक्यूज मी मैम। यस दिशा। मैम हॉलीडे कब होगी? बेटा 13 to 20, हॉलीडे कब होगी? 13 to 22. Okay, 13 to 22. Okay, okay, yes. एक्सक्यूज अपना नाम बता के पूछो बेटा मुझसे। 30 to 22 छुट्टियां है बेटा यस, परसों 30 से लेकर 22 को छुट्टियां है। बेटा माइक ऑफ करो, ऑल ऑफ यू स्विच ऑफ योर माइक, मंडे को ऑल ऑफ यू स्विच ऑफ योर माइक, यस, ऑल ऑफ यू